जीवम जीवम दव्वम जिणवरवसहेण जेणणे दिठं देवेन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा। नमो अरहंताणम कह करके अरहंतों की चर्चा हुई। नमो सिद्धाणम कह करके सिद्ध परमेष्ठियों की चर्चा हुई। नमो आयर्याणम कह करके आचार्यों की चर्चा हमने कल काफ़ी अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से करने की कोशिश की। आज हम उवज्झाया नमो उवज्झायाणम कह करके उपाध्याय के स्वरूप को देखने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आचार्य के बारे में कुछ विशेष बिंदुओं की चर्चा ज़रूर करना चाहूँगा। देखिए, कल अवपीड़क आचार्य या आचार्य का एक गुण होता है अवपीड़क। क्या गुण होता है? अवपीड़क। अवपीड़क मतलब सामने वाले को कष्ट देकर के भी, मतलब उसको कितनी भी तकलीफ हो, उससे दोष उगलवाते हैं और उसका शुद्धिकरण करते हैं। यहाँ तक लिखते हैं भगवती आराधना आदि ग्रंथों में कि आचार्य, अवपीड़क आचार्य शिष्य को लात मार करके भी उनसे दोष उगलवाते हैं। मतलब हर प्रकार से वे उनको निर्दोष करना चाहते हैं। अच्छा, ये भी बात समझना, अगर मान के चलिए आचार्य को कोई गलती ख्याल में आ जाए कि इन्होंने कोई गलती की है, शिष्य ने कोई गलती की है, ध्यान से समझना। अब आप कहेंगे आचार्य को क्या पता चलेगा मुनि क्या करके आया है। भले आदमी द्रव्य क्षेत्र काल भाव के ज्ञाता हुआ करते हैं। आचार्य कोई एकदम हल्की क्वालिटी का व्यक्ति नहीं होता है। सब बराबर से उसको ज्ञान होता है उस व्यक्ति को, कब बारिश मतलब कब पानी कब बरसेगा, कब धूप ज़्यादा होगी, कब बाढ़ आ सकती है पानी में, कब क्या होगा, सब उनको ज्ञान होता है। वातावरण का सब प्रकार के ज्ञानी होते हैं। उनको बायोलॉजी बताओ, मतलब वैद्य शास्त्र बताओ, व्याकरण बताओ और गद्य पद्य आदि की बात करो, हर एक में प्रवीण होते हैं। फिर व्यर्थ ही में आचार्य संबंध पत्र ये नहीं लिखते हैं आचार्यो हम कविरहम हम मांत्रिकस तांत्रिको हम, और आगे भी बहुत कुछ लिखा है कि मैं वैद्य हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, भिषक कह करके डॉक्टर की बात की। फिर बहुत सारे, मतलब मैं आचार्य हूँ, पंडित हूँ, व्याकरण का पाठी हूँ, और अधिक क्या कहे, मैं सिद्ध सारस्वत हूँ, सरस्वती मानो मुझे सिद्ध हो गई है। तो प्रत्येक आचार्य इस कदर का हुआ करता है, ये समझना चाहिए। तो उनको फट से ख्याल में आ जाता है कि सामने वाले ने कोई गलती की है। ठीक है, तो सामने वाले ने कोई गलती की है और उस गलती का प्रायश्चित अगर वे उसी दिन देना भूल जाते हैं, भूल तो नहीं जाएंगे बट विचार करते हैं चलो अभी थोड़ा रुकते हैं, आज का दिन जाने दो, अपन कल इसको उपदेश देंगे या इसको कल समझाएंगे कि तुम्हारी ये गलती हुई है, तुम्हें ये सुधार करना चाहिए था, कल बताएंगे। आचार्य यदि ऐसा विचार करते हैं तो समझना वे बहुत बड़े पाप के भागीदारी हैं। ग्रंथों में ऐसी बात आई है। अगर वे उस दिन ही अपना शिष्य के दोष प्रकट नहीं करवाते हैं तो समझ लेना चाहिए वे बहुत बड़े पाप के जिम्मेदार है। क्यों ऐसा, कोई कारण बता सकता है? कारण क्या होगा? कि उनको पाप का भागीदारी कहा। कहीं इनडायरेक्टली उनका ये तो नहीं होगा, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी ना सबऑर्डिनेट। एक तरह से आप कह सकते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आचार्य की कि न्याय अनुशासन। बोलिए। वो विकल्पों में रहेंगे ना, फिर बेकार कल तक उसी विकल्प में जूझते रहेंगे तो बराबर कल तक उसी विकल्प में जूझते रहेंगे। ये भी बहुत अच्छा मुद्दा है। ग्रंथों में इससे भी बढ़कर के एक मुद्दा, आपके सभी के तर्क लॉजिकली करेक्ट लग रहे हैं, ग्रंथों में इससे भी एक अच्छी बढ़कर के बात कही है। मैं बताता हूँ। वे कहते हैं, मान के चलो, वो कहते हैं कि
कल बताऊंगा मैं, आज शाम होने दो, कल बताऊंगा। कल का क्या ठिकाना है? तुम्हारा ठिकाना है और शिष्य का ठिकाना है। अगर तुम ही नहीं रहे तो शिष्य के दोष को कौन बताएगा? पूरी जिंदगी वो दोष ढोते बैठेगा, उसको कोई सुधारने वाला रहेगा ही नहीं। एक नंबर 2, अगर तुम तो जिंदा रहे और वो शिष्य गुजर गया, हो सकता है ना शिष्य भी मर सकता है, अगर वे मुनिराज चल बसे तो फिर भी बिना दोष को ठीक किए ही चल बसे, वो आश्रम तो चलता ही रहेगा ना, दोष तो लगा ही रहेगा। तो यथार्थ समय पर ही दोष का निवारण करना जरूरी है। आज नहीं, बाद में करूंगा, बाद में नहीं, कल करूंगा, परसों नहीं, 10 दिन बाद करूंगा, अरे छोड़ो ये फालतूपना। अभी क्या अभी, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब? बराबर है, वो कल रहेगा ना नहीं रहेगा, तुम रहोगे नहीं रहोगे, इसकी क्या गारंटी है? तो तुम्हें अभी के अभी वो उसका दोष का निवारण करना चाहिए। तो मैं कहाँ से, मैं औपीड़क पने के ऊपर से इतनी चर्चा कर रहा हूँ कि लात मार कर के भी आचार्य देव उससे दोष उगलवाते हैं। कहो तुमने क्या दोष किया है, और प्रायश्चित आदि के माध्यम से उसको शुद्ध करते हैं। अब कहेंगे, अब एक बात ध्यान से सुनना, हम क्या कहते हैं कि कोई अगर बहुत मारा काटी करता है, कोई बहुत पीटता है, मारता है, बहुत चिल्ला पुकार करता है, डांटता फटकारता है, तो उसकी कौन सी कषाय होनी चाहिए? हम क्या सोचते हैं उसकी कौन सी कषाय होगी? देखो कि ये अनंतानुबंधी कषाय वाले दिखता है नहीं दिखता है? मुझे बताओ, आचार्य देव लिटरली लात मारते हैं और उनकी कौन सी कषाय है? बताइए जरा। संचलन कषाय, बराबर। तो संचलन कषाय के तीव्र उदय में भी छठे गुण स्थान में है ना, तो छठे गुण स्थान में संचलन का क्या होता है? तीव्र उदय होता है या मंद उदय होता है? अरे सब गुणस्थान पढ़कर के आए हैं, तीव्र उदय होता है, बराबर। तो संज्वलन के तीव्र उदय में, संज्वलन के तीव्र उदय में ये सब देखने को मिलता है, तो अनंतानुबंधी के उदय में देखने को मिलेगा, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। बल्कि मैं तो एक और विशेष बात कहना चाह रहा हूँ कि आचार्य के पद पर रह करके भी सामने वाले का को शुद्ध करना है, तब वे लात आदि मार करके हाथ तक उठाते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो अगर कोई हमें मारता फटकारता भी है, डांटता भी है, बच्चे हमें बहुत क्वेश्चन करते हैं, क्यों मारा आपने मुझे, क्यों मारा? बच्चे कोई भी कर सकता है ऐसा सवाल, मारा क्यों, हाथ क्यों उठाया? भले आदमी तुम्हारे भलाई के लिए किया है, अगर तुम में से अच्छा तुम सुधर सकते हो, इसलिए तुम्हें किसी न किसी माध्यम से हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। अगर तुम में सुधार की कोई गुंजाइश ही नहीं होती तो फिर तुम्हें इग्नोर मार करके तुम्हें छोड़ दिया रहता किसी रास्ते पर। तुम्हें मतलब तुम जो करना है वो करो, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। आचार्य देव भी ऐसा कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया है। वे जानते हैं कि इसके माध्यम से आगे विशेष प्रभावना हो सकती है, ये जैन धर्म की धरोहर हो सकता है, इसके माध्यम से और प्रभावना होगी। ये मुनिपना अपना सुरक्षित रखने के लिए इसका इतना स्थितिकरण करना आवश्यक है। तो देखिए, मार फटकार के भी स्थितिकरण हो सकता है। इसका एक अत्यंत स्वर्णिम उदाहरण कह सकते हैं, कुछ भी कहिए, एकदम बेस्ट एग्जाम्पल है ये कि स्थितिकरण मार करके भी, किसी को मार फटकार के भी, डांट करके, चिल्ला पुकार करके भी स्थितिकरण हो सकता है। ये बात समझना, जरूरी नहीं हर बार स्थितिकरण प्यार से पुचकार करके ही किया जाता है। स्थितिकरण इस तरह से भी हो सकता है। क्यों? अरे सामने वाला मरीज जैसा होगा उस तरह से हम एक्ट करेंगे ना। भले ही एक्सप्लेनेशन हम ऐसा करेंगे कि और उसको थोड़ा सा आधार देंगे, उसको पूछेंगे भाई तू क्या कर रहा है, तुझे कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है, ये फलाना ढिमका हम पूछेंगे, वो तो कहने की बात हो गई। स्थितिकरण ये भी इस प्रकार से भी तो हो सकता है, सामने वाला सुने, बहुत पुचकार करके हमने उसको समझाया, उसको लाभ बताने की कोशिश की, वो नहीं समझ में आ रहा है। अब साम दाम दंड भेद ये तो लोक नीति है, ये तो मुनिराज भी अपनाते ही है। समझाया, फिर कुछ प्रलोभन दिया, फिर दंड दिया, तो सीधा भेद ही करना पड़ेगा ना। समझ रहे हैं? आचार्य भी कर सकते हैं। तो गृहस्थी में अगर ऐसा हो तो बिल्कुल भी इसमें अचरज नहीं मानना चाहिए, और ना ही इसको नाजायज एक्टिविटी भी समझना चाहिए। क्यों? स्वाभाविक है, मतलब सामने वाले का सुधार देखने के लिए कोई हितैषी, अच्छा
मैं हितैषी की बात कर रहा हूँ। हाँ, जो घर के कोई बुजुर्ग व्यक्ति होंगे, बड़े लोग होंगे, जो हम पे हाथ उठाते हैं इन द सेंस हमें डांटते हैं, फटकारते हैं, बहुत उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो हमारे हित में है या नहीं इसका ज़रूर विचार करना चाहिए। और 99.99% टाइम्स और फॉर दैट मैटर 100% ऑफ द टाइम्स वे सही ही होते हैं। हम उनका अभिप्राय समझना चूक जाते हैं, ये गलती हमारी है। तो कोई अगर डांटता है, फटकारता है, हमें इसके ऊपर से भी बुरा नहीं लगना चाहिए। ये अच्छा प्रश्न है मेरा, मुनिराजों को बुरा लगता होगा क्या? क्या आचार्य हमें सबके सामने 500-600 मुनिराज के सामने इतनी हमारी बेइज्जती हो रही है, मुनिराज को बुरा लगता होगा? नहीं, ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ये देखता हूँ मैं, ये विशुद्ध सागर जी जब प्रवचन करते हैं बीच बीच में अपने जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं ना, हाँ, उनको खींचते हुए रहते हैं। अच्छा, बात कर रहे हैं, इनडायरेक्टली वो मैसेज दे देते हैं बी केयरफुल। बराबर। तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है कि सामने वाले को वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसको पता है कि यार मैंने गलती की है, और आचार्य की नज़र से कोई बच नहीं सकता है, तो उसको गलती का एहसास भी हो गया है और वो एक्सेप्ट भी करता है, और प्रायश्चित जो देंगे उसको भी ग्रहण करने वाला होता है। तो वो एक से प्रकार से विचार करता है, अहो इनका परम उपकार है कि ये मेरे दोषों का निवारण करके मुझे शुद्ध कर रहे हैं। अगर ये मुझे डांटते फटकारते नहीं तो मेरे शुद्धिकरण का कोई अवसर ही बचता नहीं ना। बिन पानी, देखिए, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटिया छपाव, बिन पानी बिन साबुना निर्मल करे स्वभाव। आपके पास निंदक रखिए, वो आपको बार बार टोकेगा, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ये नहीं करता, तू ये नहीं करता, तू निकम्मा है, तू नाकारा है, तू ये तू वो है, ऐसा बोल करके हमें बहुत उकसाते हैं। अरे उकसाते नहीं है, तुम्हारा पुरुषार्थ को जगाने की बात है, तुम कर सकते हो इसलिए बोल रहे हैं इतना, ठीक है। तो आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू सही है। और आप ऐसा भी विचार कर सकते हैं, कोई अगर थोड़ा सा सेंटिमेंटल कहना चाहिए या बहुत ही इमोशनल नेचर का कोई साधु होगा, कोई होंगे, तो उसको बुरा भी लग सकता है, परंतु बुरा लगने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तो उसको बुरा नहीं लगे, अरे इन सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई है, मुझे तो अब ऐसा आचरण करना चाहिए, मुझे तो ऐसा पेश आना चाहिए, मतलब मुझे ऐसी प्रैक्टिस करनी चाहिए कि जिसको लेकर के कोई मुझे डांटे फटकारे ही ना। तो उसके लिए भी बुरा लगना एक प्रकार से लग भी सकता है ना, किसी को बुरा लगता भी है और वो होना स्वाभाविक है, ठीक है। तो बट ये उनके सुधार के लिए ही हुआ करता है। तो अवपीड़क आचार्य के बारे में मैंने आपको बताया। अरे मैं आपको बताऊं, आचार्य इतने तरह तरह के प्रायश्चित प्रतिक्रमण देते हैं, अब विचार नहीं कर सकते। आपने कभी सुना भी होगा, नहीं भी सुना होगा, शायद अपनी इसके ऊपर चर्चा भी हुई है। हाँ हुई है, जब अपन ने मुनि स्वरूप की चर्चा की थी 6वें ढाल में, वहाँ पर इसकी चर्चा भी आई थी। आज पुनः उसको थोड़ा सा चर्चा में लाता हूँ। कुछ बहुत ही एक्सट्रीम लेवल की दिक्कत हो जाए, कोई मुनिराज ने एक्सट्रीम लेवल का कुछ अपराध कर दिया, घोर अपराध कर दिया, जानते हैं उनके लिए परिहार और पारंचिक नाम के 2 प्रायश्चित बताए गए हैं, ठीक है। पारंचिक में क्या होता है, वे जितने भी संघ के मुनिराज है जहाँ पर अपनी दीर्घ शंका लघु शंका करते हैं, उस अपराधी मुनिराज को वहां पर बैठने के लिए कहा जाता है। ऑफ कोर्स एक शुद्ध जगह पर, बट एकदम लैट्रिन टॉयलेट की जगह पर ही बैठने को कहा जाता है, और उनकी पींची उल्टी करके रखने को कही जाती है, ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा बहुत ही आगे चला गया, मैं 2 स्टेप पीछे आता हूँ, ठीक है, मुझे अभी क्लिक हुआ। पहले तो क्या करते हैं, छेद में क्या करते हैं, दीक्षा काल को छेद देते हैं। मान के चलिए 50 साल की दीक्षा हो गई थी, अब छेद करके उसको मतलब कम करके उसको 10 साल की कर दी। इससे क्या होता है, इससे क्या होगा, अरे आज तक जो 45 साल के दीक्षित थे और तुम 50 साल के दीक्षित थे, बराबर, तो 45 साल वाले तुम्हें पहले नमस्कार करते थे, बाद में तुम उनको प्रतिवंदना करते थे। आज वैसा नहीं होगा, आज तुम उन्हें पहले नमस्कार करोगे, बाद में वो तुम्हें नमस्कार करेंगे, ठीक है। तो ये छेद किया जाता है उनकी दीक्षा काल में। एक होता है मूल में क्या होता है, दीक्षा काल
कम वम नहीं करना, सीधा 0 उनको पुनर्दीक्षित कराया जाता है। तुम्हारी फिर से अब दीक्षा हो रही, मतलब आज समस्त जितने मान के चलो, कोई अभी अभी 2 दिन पहले कोई नियुक्त साधु होंगे, नियुक्त इन द सेंस मुनि संघ में आए होंगे, और 2 दिन बाद इनका ये मूल कर दिया गया होगा। जानते हैं, ये पहले नमस्कार करेंगे जिनका नए से पुनर्दीक्षा हो रही है। तो दीक्षा काल को 0 कर दिया, मतलब सीनियर, एक प्रकार से आप देखेंगे तो सीनियरिटी कम हो गई ना। जो मेरा जूनियर था आज तक, उसको मैं हाजी हाजी करूं, ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात लगती है। इन जनरल हम गृहस्थों में तो बिल्कुल लगती है। अपने से छोटा आदमी अपने ऊपर चढ़ जाए, ये किसको सुहाता है? और उसके लिए ये प्रायश्चित हुआ करता है। देखिए तीसरा स्टेप में अब पारंचिक आता है। वे कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम्हारी दीक्षा है वो तो छोड़ दो, तुम तो, मैंने कहा ना कि लैट्रिन टॉयलेट जहाँ पर करते हैं वहाँ पर उनको बिठाया जाता है, पीछे उल्टी करके, जिससे वो सीधी रखते हैं ना, तो उल्टी करके रखने को कहा जाता है। और जानते हैं, पूरे मुनि संघ को ये नमस्कार करेंगे, पलट करके इनको कोई प्रतिवंदना नहीं करेगा। इतनी बड़ी सजा होती है इनके लिए। और बस पारंचिक तक ही, परिहार सुनो। परिहार में तो ये होता है कि 7 संघों में घुमाया जाता है। जो अभी पारंचिक में देखा ना अपन ने कि लैट्रिन टॉयलेट की जगह पर बैठाया जाता है, वो तो पहले अपने संघ में करेंगे, बाद में उनको उल्टी पींची पकड़ा करके 7 संघों में घुमाया जाता है। उन मुनिराज को जगह जगह ये संदेशा भेजा जाता है कि एक मुनि आएगा, इसने ये अपराध किया है, आप उनके साथ जो योग्य व्यवहार लगे आप वैसा करें। ऐसा 7 संघों में संदेशा भेज दिया जाता है मूल संघ में से। और फिर 7 संघ में घूमते हैं, उनके साथ भी वहां पर भी वैसा ही ट्रीटमेंट किया जाता है जैसे पहले संघ में होता था। घूम करके पुनः अपने संघ में आ जाते हैं, और फिर अगर लगा तो शामिल कर लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते हैं। और अगर कुछ एक्सट्रीम ही लेवल का पाप लगा, एक्सट्रीम मतलब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल का, कि अब उसके ऊपर कोई मुनि का पाप नहीं कहा जा सकता है, तो समझ लेना चाहिए। आचार्य देव कहते हैं इस महाघातकी को इस संघ से बाहर कर दिया जाता है। और सिर्फ इस संघ में नहीं, जितने भी मुनि संघ के पास संपर्क भेजा जा सकता है, अपने मुनियों के द्वारा संपर्क भेज दिया जाता है, एक कम्युनिकेशन भेज दिया जाता है कि आज से ये मुनि हम अपने संघ में से निकाल रहे हैं, कृपया आप भी इनको अपने संघ में ना लेवे। अगर ये आपके पास आए तो उनको तुरंत आप दूसरी जगह भेज देवे, अपने संघ में शामिल ना करें। इस तरह से उनको सूचना दी जाती है। मतलब इतना, मतलब देखिए ना, मुनिपना खतरे में आ जाता है। और ये सब किस गुणस्थान में हो रहा है? 6वें गुणस्थान में हो रहा है, संचलन कषाय में हो रहा है। विचार कीजिए, आज हमें कोई घर से तो बाहर तो नहीं निकाल रहा है ना, घर तय निकारे तन विदारे वैर जो न तहादरे, उत्तम क्षमा के धारी इनको कहा जाता है। अब आपको ख्याल में आएगा उत्तम क्षमा के धारी क्यों मुनिराज को कहा जाता है। इतना सब होते हुए भी एकदम इजी बने रहते हैं। हाँ, अपन ने गलती की है, गलती को स्वीकार करेंगे, गलती का सुधार करेंगे और अवश्य ही आगे बढ़ेंगे। मुनिराज के जीवन से बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। और आचार्य के जीवन में से भी हमें ये सीख मिलती है कि एक अध्यापक होता है, एक गुरु जो होता है, जो प्राचार्य होता है, वो किस दम का होना चाहिए। आज तो सब 3rd क्लास है, वेस्ट है, मतलब गए गुजरे से भी बीता है, उसमें कुछ सेंस ही नहीं बनता। आज के स्कूलिंग में, आज के कॉलेजिंग एजुकेशन में, एजुकेशन सिस्टम मतलब 3rd क्लास है, लिटरली 3rd क्लास कहूँगा मैं। क्योंकि आज ना टीचर्स में वो दम रही है, ना स्टूडेंट्स में वो दम रही है, ना टीचर्स पढ़ाना चाहते हैं, अपने मोबाइल में लगे, ना स्टूडेंट्स कुछ समझना चाहते हैं, वो अपने दंगा मस्ती में लगे हुए, गुंडागर्दी करने में लगे, ना प्राचार्य को लेने देने से। क्यों? वो तो अपना नोट छापने में लगे, इतना डोनेशन आने दो, उतना डोनेशन आने दो, वो तो नोट छापने में लगे, तो वो अपने ट्रस्ट चलाने में लगे। तो किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है एजुकेशन के प्रति। पहले ये बहुत हुआ करता था, प्राचार्य का मतलब कांपते थे लिटरली। आप सभी ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। अरे प्राचार्य छोड़ो, टीचर भी अगर बस एक नजर भी घुमाए ना, टीचर, एक सज्जन विद्यार्थी पानी पानी हो जाता था। यार क्या होगा, उन्होंने मुझे इस तरह से क्यों देखा, मैंने ऐसी क्या गलती कर दी। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, क्योंकि आप सभी सज्जन हैं, मैं यही मान करके चल रहा हूँ कि आपने भी ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा। अगर टीचर थोड़ी भी ऐसी नजर उठाए, मैं तो अपनी बताता हूँ कि मुझे तो बहुत दिक्कत हुई, यार ऐसा क्या कर दिया अपन ने।
पर आज वो कुछ नहीं रहा है। तो आचार्यों के स्वरूप से हमें ये समझ में आता है कि शिक्षक ने भी किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। हाँ, जहाँ पर आवश्यक है वहाँ पर उसको यथाविधि पुचकारना भी चाहिए, पर जहाँ ज़रूरी है वहाँ पर उसको फटकारना भी चाहिए। ठीक है। और सुधार का अवसर चाहे उतने दिए जा सकते हैं, चाहे उतने, परंतु एक हद तक। कितनी हद तक? जब तक कि दूसरे वाले ना बिगड़ने लग जाए। अगर दूसरे वाले बिगड़ने लग जाए तो हमें एक तो करना होगा। 1000 मछलियों को खराब करने से अच्छा है इस मछली को इस तालाब से, अच्छे तालाब से हटा करके दूसरे तालाब में डाल दो, कि ताकि ये अच्छे तालाब में कोई गंदगी ना फैलाए। बराबर है। एक गंदी मछली पूरे समंदर को खराब कर सकती है, इस जरिए उस गंदी मछली को ही बाजू में कर दिया जाए। ठीक है। ये आचार्यों की कुछ गुण विशेष के बारे में हमने चर्चा की थी। दंसन नाण भाणे आचरण में बड़े विशेष हुआ करते हैं। कल भी अपन ने चर्चा की थी, सामने वाले को अगर 10 उपवास का प्रायश्चित देना है तो स्वयं 5 उपवास करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। अच्छा, एक बात समझना, पर एक प्रश्न आपको भी उपस्थित होगा, ये तो मुनि अगर कोई गलती करते हैं तो ये सब होगा, वो आचार्य स्वयं अगर गलती करे तो क्या विधि विधान होता है? कभी सोचा इसके बारे में? आवाज आ रही है मेरी? सोचा है कभी इस मुद्दे पर? नहीं भैया। आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? आचार्य अगर स्वयं आचार्य कुछ गलती करे, या फिर स्वयं कुछ मालूम पड़ा तो स्वयं प्रायश्चित देंगे। अच्छा, और फिर अगर क्या क्या? हाँ, और दूसरे आचार्य भी कर सकते हैं उनको ऐसे कि संघ के किसी मुनि ने बताया दूसरे आचार्य को, तो ऐसा हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है, परंतु आपका फर्स्ट पार्ट जरूर सही है। सेकंड पार्ट में मैं इतना थोड़ा सा, मतलब जो दूसरा पॉइंट आपने कहा उसके सेकंड पार्ट की बात कर रहा हूँ। कोई मुनिराज जाकर के किसी को बताएगा, मुनिराज को इतनी फुर्सत नहीं है कि किसी को जाकर के बताए कि हमारे आचार्य ने ये किया, हमारे आचार्य ने वो किया, वो छोड़ दो। परंतु मैं आपको बताऊँ, आचार्य स्वयं, आचार्य जीव ही ऐसा होता है कि अगर स्वयं भी गलती हो तो स्वयं मुनि संघ में ऐलान करेंगे कि मुझसे ये गलती हुई है, मैं इन आचार्य के पास जाकर के उनसे प्रायश्चित ले लूंगा, या उनसे जो कुछ प्रतिक्रमण करना है, आलोचना करनी है, ये सब मैं कर दूंगा। और इस तरह से दूसरे आचार्य के पास जाकर के वे यथाविधि उसका प्रायश्चित प्रतिक्रमण कर लेते हैं। जानते हैं, अगर एक दिन से वे अपने दोषों को बताना लेट कर देते हैं, मान के चलिए आज कोई गलती हुई, एक दिन मतलब कल बताते हैं, उसके दिन के उसी दिन नहीं, कल बताते हैं, अगले दिन बताते हैं, जानते हैं क्या होगा? जितनी शिक्षा उनको देनी थी वो शिक्षा 5 गुना हो जाती है। मतलब मान के चलिए उनको 2 उपवास करने को कहने जाने वाले थे, अब वो 10 उपवास करेंगे। अगर 2 दिन से लेट होता है तो मान के चलिए कि 10 गुना हो जाता है वो, और अगर 3 दिन से लेट हो जाता है तो 15 गुना हो जाता है। चौथे दिन का मेरे ख्याल में नहीं है, मैं आपको फ्रैंकली स्पीकिंग, चौथे दिन अगर 4 दिन बाद लेट हो जाए तो क्या करना? 4 दिन बाद लेट होगा नहीं प्राय यूजुअली, अगर होता भी है तो मेरा तो फिर ये मानना है, मेरे ग्रंथों में पढ़ने में नहीं है, मेरे सुनने में नहीं है, उनकी फिर सीधा दीक्षा छेद ही कर दी जाती होगी, आचार्य पद हटा दिया जाता होगा, अन्य आचार्य नियुक्त किया जाता होगा, आचार्य पद इनसे ले लिया जाता होगा। ऐसा कुछ होना चाहिए, वो ग्रंथों में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ऐसी बात होती है आचार्यों के लिए भी, तो माननी पड़ेगी आचार्यों की। ठीक है, चलिए आचार्यों की चर्चा अपन ने कर ली है। अब उपाध्याय नमो अध्यायन पढ़ी 53 नंबर की गाथा। जो रयण तय जुत्तो नित्यम धम्मो वहे देशणे निर्दो सो वझाओ अपा यदि वर वसो नमो तस्। क्या कहते हैं? जो रयण तय जुत्तो, रयण तय, रयण रत्न, जुत तय मतलब त्रय, रत्न त्रय, उसमें क्या जुत्तो युक्त, जो रत्न त्रय में युक्त से युक्त है। ठीक है,
नित्यम धम्मो देशणे निरदो। नित्यम मतलब निरंतर, नित्य ही। धम्म उपदेशन, उपदेशन मतलब उपदेशन, ठीक है, धर्म का उपदेश देते हैं। सो उवझाओ, उन्हें उवझाय उपाध्याय जानना। अप्पा जदिवर्तसहो नमो तस्स। वह आत्मा उपाध्याय है, मुनिवरों में प्रधान है, उसे नमस्कार हो। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, उपाध्याय के कितने गुण हुआ करते हैं? अच्छा चलिए एक मिनट एक मिनट रुकिए, कोई बताइए ना। उपाध्याय के गुण देखने से पहले मैं चाहूंगा सभी जन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लेवे। सभी जन मोक्ष मार्ग प्रकाशक ले लेवे। पृष्ठ क्रमांक 3, आचार्य का स्वरूप। हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक में से भी आचार्य का स्वरूप थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। आ गए? आ गए क्या? जी भैया जी। ठीक है, अब आचार्य का स्वरूप पढ़िए। उनमें मतलब किनमें? ऊपर आप देखेंगे आचार्य उपाध्याय साधु का सामान्य स्वरूप, एक कॉमन स्वरूप बताया कि आचार्य उपाध्याय साधु होते कौन है। तो कहते हैं उनमें जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की अधिकता से प्रधान पद प्राप्त करके संघ में नायक हुए हैं, तथा जो मुख्य रूप से तो निर्विकल्प स्वरूपाचरण में ही मग्न है। 2, और कदाचित धर्म के लोभी अन्य जीव याचक उनको देखकर राग अंश के उदय से करुणा बुद्धि हो तो उनके धर्मोपदेश देते हैं। जो दीक्षा ग्राहक है उनको दीक्षा देते हैं। जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। इसमें से एक बहुत 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 महत्वपूर्ण बात आ गई, जो अपने दोषों को प्रकट करते हैं उनको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं। जो स्वयं अपने दोष को प्रकट नहीं करेगा, आचार्य का घुस के उसको देखने वाला है क्या? अच्छा हाँ, अनुशासन वगैरह मेंटेन करने के लिए जितना आचार्य के ख्याल में आ जाए उतना तो वे जरूर पॉइंट आउट करेंगे, इसमें नो डाउट। किंतु जो आचार्य की पहुंच ही नहीं, मान के चलिए नगर में गए थे कोई मुनिराज आहार करने के लिए, वरना आप चना उल्टा सीधा कुछ भी खा करके आ गए, ठीक है, तो आचार्य को थोड़ी पता चलने वाला है ये, बराबर। तो ऐसे में मुनिराज अगर स्वयं अपने दोष प्रकट करे तो उसको प्रायश्चित विधि से शुद्ध करते हैं, दंड भेद का अनुष्ठान अपनाते हैं। हाँ, मतलब इसमें भी आप समझ रहे हैं उपादान की बड़ी ताकत होना आवश्यक है। स्वयं ही अगर अपनी गलतियों को ना पकड़ पाए और ना ही उनको बता भी पाए तो फिर इतनी बड़ी बुज़दिली हमसे ज़्यादा और किसी के पास नहीं होगी। हम इतने भी बुज़दिल नहीं है और ना ही कायर भी है कि हम अपनी गलतियों को स्वीकार ना करें और उनको प्रकट ना करें। तो गलतियों को स्वीकार करना सीखें और उनको प्रकट भी करना सीखें। और आचार्य भी किनको प्रायश्चित देते हैं? जो स्वयं होकर के बताए। हम जबरदस्ती थोड़ा ना किसको खींचेंगे, उसको अपने मोक्ष मार्ग की पड़ी नहीं है क्या? उसको जिन धर्म की क्या दिक्कत होगी, जिन धर्म को लेकर के उसको उसका ज्ञान नहीं है क्या? तो इसे विचार करके वे एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो ये आचार्य का स्वरूप हो गया। ऐसे आचरण करने वाले आचार्य उनको हमारा नमस्कार हो। अब यहाँ पर उपाध्याय की बात चल रही है, तो उपाध्याय में कहते हैं नित्यम धम्मोपदेशणे निरतो, निरंतर रूप से ये धर्म का उपदेश दे रहे हैं, ठीक है। कौन? उपाध्याय। उपाध्याय की संधि विच्छेद जानते हैं आप? एनीवन? प्लस अध्याय? नहीं।
उपाध्याय उप और अध्याय तो नहीं आएगा। समीप देखिए, उप अधि आय, संधि विच्छेद कहेंगे तो क्या बनेगा? उप अधि आय। उप मतलब समीप रह करके, अधि मतलब आत्मा, और आय मतलब जानना और जाना, दोनों, जाना भी लेना और जानना भी लेना। समझ में आ रहा है? तो उपाध्याय कौन होते हैं? जो मूल रूप से तो अपने स्वरूप को ही ध्याते हैं, और जब कोई भी पूछने आए कि महाराज जी हमें ये पढ़ा दो, हमें वो पढ़ा दो, हमें आपसे जानने की इच्छा है, तो फिर जाकर के धर्म की बात उनको पढ़ाते हैं। ठीक है, ये उपाध्याय का स्वरूप है। या ये पृष्ठ क्रमांक 4 पर ये उपाध्याय का स्वरूप लिखा हुआ है। तथा जो बहुत जैन शास्त्रों की ज्ञाता होकर संघ में पठन पाठन के अधिकारी हुए हैं, तथा जो समस्त शास्त्रों का प्रयोजन भूत अर्थ जान एकाग्र हो अपने स्वरूप को ध्याते हैं, और यदि कदाचित कषाय अंश के उदय से वहाँ उपयोग स्थिर न रहे तो उन शास्त्रियों को स्वयं पढ़ते हैं, शास्त्री कह रहा हूँ मैं, शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं और तथा अन्य धर्म बुद्धियों को पढ़ाते हैं। ऐसे समीपवर्ती भव्यों को अध्ययन करने वाले उपाध्याय, उनको हमारा नमस्कार हो। देखिए, एक वैसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, मुनियों का हमने क्या स्वरूप देखा था रत्नकरण श्रावकाचार में? प्रथम अध्याय में ही देखा था। कोई बताएगा? बताइए। यानी कहाँ से आप बोल रहे हैं? इधर से बताना। रत्नकरण श्रावकाचार में मुनिराज का क्या स्वरूप देखा था अपन ने? पहले अधिकार में ही, सम्यक दर्शन अधिकार, और ग्रंथ के एकदम शुरुआत में जो नग्न दिगंबर मुनिराज होते हैं, साधु होते हैं, उनका क्या स्वरूप? अरे, विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्यते। तपस्वी की क्या परिभाषा दी है? ज्ञान ध्यान तपोरक्त, ज्ञान और ज्ञान दान, ध्यान की आराधना, बस यही उनके लिए दो काम है, और कुछ भी काम नहीं हुआ करता है। बराबर। अब ऐसी बात ज्ञान ध्यान तपोरक्त हमने कई प्रतिमा के प्रकरण में देखी है क्या? बताइए जरा, या फिर अणुव्रतों में? चलिए, अगर आपको याद आ रहा होगा तो अपन ने जब प्रोषदोपवास की चर्चा की थी, वहां पर प्रोषदोपवास में क्या लिखा था? धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु पायये द्वान्यान ज्ञान ध्यान परो वा भवतु पवसन्न तंद्रालु। ये सब कैसे करता है? अनआलस रूप से। अब यहाँ पर भी देखिए, अगर उपयोग स्थिर नहीं हो रहा है, कदाचित कषाय अंश के उदय से वहां उपयोग स्थिर न रहे, तो उन शास्त्रों को स्वयं पढ़ते हैं तथा अन्य धर्मबुद्धियों को भी पढ़ाते हैं। धर्मामृतम सतृष्ण श्रवणाभ्याम पिबतु, स्वयं पीते हैं, पाययेत त्वान्यान, और औरों को भी पिलाते हैं। ठीक है, क्या धर्मामृत? शराब नहीं उनके पास शराब कहाँ से आ जाएगी? ये क्या हो रहा है? ठीक है, किसी को कोई प्रश्न उपाध्याय के स्वरूप में? हाँ, मैं एक पॉइंट उठाने वाला था। अब मुझे बताइए, इनके उपाध्याय के कितने गुण होते हैं? आचार्य के तो अपन ने देख लिए 36 गुण, उपाध्याय के कितने हैं? 25।
करेक्ट। कैसे? वो 11 अंक 14 पूर्वधारी है। करेक्ट करेक्ट, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी होते हैं। वैसे एक प्रकार से बताया जाए 11 अंग 14 पूर्व में द्वादशांग आ जाता है, क्योंकि 12वें अंग में ही ये 14 पूर्व आते हैं। ठीक है, तो उतनी बात समझने लायक है। बट चलिए, 11 अंग 14 पूर्व के पाठी ये उपाध्याय हुआ करते हैं। प्रश्न है मेरा, पंचम काल में उपाध्याय संभव है या नहीं? नहीं। क्यों नहीं है? भरत क्षेत्र और युवक क्षेत्र में नहीं है। तो हृदय क्षेत्र। अरे तो देखिए, जरूरी नहीं है कि भरत क्षेत्र में होंगे। सॉरी सॉरी, मैं भरत क्षेत्र की पूछता हूँ, तो भरत क्षेत्र में नहीं होंगे, तो फिर उपाध्याय अगर कोई होगा तो कैसे होगा? अरे विशेष विशेष प्रकरणों को जो ख्याल में रखता है उसे उपाध्याय कहा जाएगा, जिसको बहुत सारे ग्रंथों का अध्ययन हो चुका है, उसने बहुत सारी बातें पढ़ ली है, उसको यथावत ज्ञान है, तब जाकर के ये सब पॉसिबल होता है। और फिर यहाँ पर 11 अंग 14 पूर्व के पाठी वाले आपको मिलेंगे भी नहीं। जो थे वे 5 तो गुजर गए। कौन कौन 5 गुजर गए? स्वर्गलोक चले गए। अरे 5 श्रुत केवली, बराबर, एंडिंग विद भद्रबाहु। अरे ख्याल में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? जी भैया जी। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि 11 अंग 14 पूर्व का पाठी होना ही चाहिए। यथाविधि शास्त्रों का ज्ञान रखता हो, यथावत अपेक्षाएं खोलने की सामर्थ्य रखता हो, बस उसको उपाध्याय कर लिया जा सकता है, उसकी कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, चलिए, अगर आपको कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो अब ये व्यंजनवाणी स्तुति करेंगे। उपाध्याय का स्वरूप अपना हो गया है। बट वो 25 गुण वैलिड नहीं रहेगा ना? अरे 25 मतलब एग्जैक्टली 25 थोड़ी ना होना चाहिए। वो तो एक प्रकार से बताना चाह रहे हैं कि तुम्हें यथावत जिनागम की अपेक्षाओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ओके, चलिए रुकते हैं, जिनवाणी स्तुति करेंगे।